स्वीडन में कुरान पाक के खिलाफ जो बेहरुमती हुई है उसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से का माहौल है, बरहमी का माहौल है। उसी के एहतजाज में आज इस्लामपुर में रज़ा कमेटी के बैनर तले एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्वीडन के प्रधानमंत्री के पुतले को नजर आतिश किया गया। साथ ही स्वीडन का जो कौमी झंडा है उसको भी नजर आतिश किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट, जिनकी निगरानी में रज़ा कमेटी के बैनर तले जो आज एहतजाज इस्लामपुर में पुरजोर तरीके से मनाया गया, स्वीडन के झंडे को नजर आतिश किया गया, स्वीडन के प्रधानमंत्री के पुतले को भी नजर आतिश किया गया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मसरूर आलम साहब। आप बताइए, आज का प्रोग्राम आपने किस मकसद के साथ मुनाकिद किया है और बिलखुसूस 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन स्वीडन हुकूमत के निगरानी में बाज़ाब्ता अदालत के इजाज़त के साथ मीडिया पुलिस के हिसार में कुरान पाक के साथ बेहरुमती हुई, नजर आतिश किया गया, इस काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बोले। सबसे बड़ी बात कि ये सोचने वाली बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ आज़ादी के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में कि तहलका मचाए हुए हैं। सबको इस्लाम को ही निशाना बना रहे हैं, इस्लाम को टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कभी भी पूरे इस दुनिया में कितने ही 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, कभी भी किसी ने किसी भी धर्म के किताब को आज तक नहीं चलाया है। अब कितना घटिया देश है स्वीडन, जिसमें एक आदमी को इजाज़त दिया जा रहा है कि तुम दूसरे धर्म का जो किताब है उसको मस्जिद के सामने लाके चलाओ। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। आज हम क्योंकि जब से ये घटना हुई थी तब से हमारे आचार संहिता जो होता है, मतलब कि इलेक्शन की वजह से रूल रेगुलेशन जो था हम यहाँ का बिल्कुल अलग था, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। तो उस वक्त इलेक्शन की वजह से हम लोग चुप थे, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ तो हम लोग किसी दिन की तलाश में थे और हमें वो दिन मिला आज। और हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला कि स्वीडन हुकूमत तक हमारी खबरें पहुँचे, हमारी बातें पहुँचे और वहाँ पे एक ऐसा अच्छा कानून बने कि किसी भी धर्म की किताब को जलाना एक टेररिज्म, आतंकवाद माना जाए। कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के किताब को जलाता है तो समझिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या वो आतंकवादी, अगर जो जलाता है वो आतंकवादी है। स्वीडन में इससे पहले भी एक बार कुरान को जलाया गया था और दूसरी बार भी जलाया गया है। तो इस ताल्लुक से पूरे दुनिया के मुसलमान समेत जो अमन पसंद लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं। रज़ा कमेटी के बैनर तले आज आपका एहतजाज हुआ, तो आप उन तमाम लोगों को, दुनिया भर के तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कुरान पाक को जो जलाया जा रहा है तो उसके ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर कैसा ईमानी कौमी जज्बा होना चाहिए? बिल्कुल, ये आप तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि हमारे जो मुसलमान हैं इनके अंदर जज्बात है, कुरान के लिए निकलते हैं। लेकिन खासकर हमारे वेस्ट बंगाल जो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि आज हम लोग अपने दीन से भी बेहतर ज़्यादा हमारे लोग ऐसे हैं 90% जो दीन से ज़्यादा एक पार्टी को अहमियत देते हैं। एक पार्टी के नेता पर या किसी पार्टी के एक झंडे पर अगर एक आज छोटी सी आँच आ जाए तो हज़ारों की तादाद में रैली लेकर निकलते हैं। पार्टी के नाम पर, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, किसी फंड के नाम पर हमेशा वो लोग निकलते हैं। लेकिन जब भी धर्म और कौम की बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। आज इसका कारण आप देख पा रहे हैं कि नौजवान ही है, बहुत सारे लोग हैं जो मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, वो लोग नहीं निकले हैं। तो इन लोगों की ये खराबियाँ, ये कमियाँ है जो हमें दूर करने की ज़रूरत है। ये जो नौजवान, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि जो भी मुसलमान कुरान के लिए, इस्लाम के लिए अपने रास्ते पे निकलेंगे या लड़ने के लिए निकलेंगे तो जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग उनके साथ में निकलेंगे। लेकिन जिनके जो दिन से फिर चुके हैं हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान जिंदा है। उसी ईमान का सबूत देने के लिए और हम अपने ईमानी जज्बात को लोगों के सामने लाने के लिए कुरान शरीफ के जो बेहुरमती हुई थी उसके खिलाफ हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। इससे पहले भी जब नामूस रिसालत पर हुजूर साहब के अगेंस्ट में उनके कुछ बातें बोले गए थे नूपुर शर्मा के, उसके खिलाफ हम लोग रैली करके बाकायदा FIR भी दर्ज कराए थे। तो हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीन के खिलाफ, हमारे हुजूर के, हमारे पैगम्बर के खिलाफ, हमारे कुरान के खिलाफ, अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मैसेज हम लोग देना चाहते थे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ऊपर जो कुछ अगर बात होंगे, हम मुसलमान के ऊपर, हमारे ऊपर अगर कुछ बात होंगे तो हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारे नबी के ऊपर ये चीज़ अगर होंगे या कुरान के ऊपर होंगे तो खुदा की कसम हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर हमको ये चीज़ जज्बात हमारे मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो मंत्री PM है इसके ऊपर फैसला ले,
ये पीएम जो मोदी है जिसके ऊपर फैसला ले कि कुरान के ऊपर हमारे ऊपर ये जज्बा क्यों हो रहा है, इस तरह से फैसला हमारे कुरान के उस तरह हमारे धर्म के ऊपर ये चीज़ क्यों हो रही है, खाली सिर्फ ईमान के ऊपर हो रहे, कभी नाम नबी के नाम के ऊपर हो रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। आज हम मुसलमान सिर्फ सब्र कर रहे हैं, जिस दिन मुसलमान यहाँ से हट जाएंगे या कुछ करके दिखाएंगे तो फिर ये चीज़ हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते नबी के नाम के ऊपर। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बोलिए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये कुरान करीम हम लोगों की रूह, ईमान एक कहे तो ये जिस्म, सब कुछ इस पे हम लोग का फिदा है। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़लना हाज़ल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान याद रखो कि इस किताब की हिफाजत ही उसी के हाथ में है जिसने इस किताब को निज़ाम इलाही में लाया है। ये मलून जिसने किताब को कुरान करीम को जलाया है, अगर वो समझते हैं कि इस किताब को हम जला देंगे या फाड़ देंगे, फेंक देंगे तो इस्लाम इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मैं उस मलून को कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस जलाने से ना इस्लाम ख़त्म होगा और ना इस्लाम पे कोई आ सकता, क्योंकि इस किताब की हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि इस किताब की हिफाजत मैंने खुद इसको बनाया, इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। तो मैं उस ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़हार नाम की आज़ादी के नाम पर ये जो यूरोप कंट्रीज़ करते हैं, इनको एक सख्त इस मसले पर आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई ये कैसी है, ये इज़हार नाम की आज़ादी है। ये हम लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जिसने ईद उल अज़हा के दिन मुबारक कुरान को जलाने की गंदी और नापाक कोशिश की और उसने ये किया और ये काम उसने करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे पता नहीं है कि इस तरह के काम के करने से वो पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। इसलिए हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं और हमेशा हम लोग जब भी इस तरह की बातें होती हैं कि हमारे इस्लाम और हमारे मज़हब कल्चर के ऊपर हमला होता है, पहले हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमेशा ये कहते हैं अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में आ जाएगा। इसलिए कभी ये काम नहीं करना, क्योंकि कुरान, इस्लाम, ईमान ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह और उसके रसूल, उसके कुरान के ख़िलाफ़ अगर किसी ने भी आवाज़ उठाया तो ये पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में डालेगा वो उठाने वाला। इसलिए जिसने ऐसी हरकत की है उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हम अपील करते हैं भारत की सरकार से कि वो वहाँ अपनी बात को रखे ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो जिससे दुनिया का अमन ख़तरे में आए। दुनिया का अमन को अगर बचाना है, दुनिया के अमन को आप अमन की तरह रखना चाहते हैं तो आप कभी भी इस्लाम के ऊपर उंगली ना उठाएं।